ये हमारी भाभी है। भैया तो चले गए ड्यूटी पे और भैया भाभी ने काफी अच्छा अच्छा खाना खिलाया। अरे ना, विदा विदा की जरूरत ना, अभी अभी तो मैं ऐसे ही भाभी ने और भैया ने अच्छा अच्छा खाना खिलाया। जस्ट अभी आके मिल गई। अस्त्र शस्त्र नहीं होते वहाँ शास्त्र, छाती पीट पीट करो। कितनी बड़ी पुस्तक इन लोगों ने बना रखी है अंग्रेजों ने। लोहा भी भाई साहब बहुत भयंकर लगा हुआ है इनमें। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी व्लॉग। सो कैसे हो आप सब? मैं तो अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। अभी फ़िलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी मैं कज़न के पास में रुका हुआ था रुड़की में। और फिलहाल कल काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो गई थी, 2-3 दिन से ट्रैवल में ही था। और कल व्लॉग वगैरह ही मैंने सब कुछ एडिट कर दिया। अब तक तो आपने सबने देख लिए होंगे व्लॉग। तो अभी तक तो फिलहाल आपका सबका प्यार बड़ा अच्छा मिल रहा है मेरे को, तो बस इस तरह से बनाए रखना। और आज बस निकलते हैं यहाँ से अब हरिद्वार के लिए, और अपना बस थोड़ी देर में नाश्ता वास्ता करते हैं, तैयार होते हैं। दैन उसके बाद में हरिद्वार, ऋषिकेश ऐसे करके अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और फिलहाल अभी थोड़ा पैर वैर भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही दर्द होने लगा था पैरों में। 2 दिन मतलब 3 दिन एक साथ ही 4 दिन हो गए ना, मतलब 2 दिन उस पर चढ़े, एक दिन उस पर गए, फिर वापस आए, फिर उसके बाद में वैष्णो देवी गए, फिर वापस आया। तो ऐसे करके थोड़ा हो गया था, बट खैर कोई नहीं, अभी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ से आए कि जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ बस कुछ थोड़ी देर में। अभी बिल्कुल जस्ट सो के ही उठाऊँ और तुरंत मैंने अपने हाथ में फ़ोन पकड़ लिया। डेली व्लॉगिंग करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, आप लोग प्यार भी काफ़ी दे रहे हो मेरे को। तो खैर फिलहाल बस ये अपना कुछ रुड़की है, और आज अपने रुड़की को बाय बाय कर देंगे हम। उसके बाद में निकल जाएंगे आगे हरिद्वार के लिए। हरिद्वार में एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया है, कह रहे हैं बोला आप भैया आइए हमारे यहाँ पे स्टे कीजिए। तो बस आज जाना है, सब्सक्राइबर से मिलना है, और दैन उसके बाद में देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, कैसे रहने खाने का। बट मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, कोई अनजान आदमी मेरे को बुला रहा है अपने पास में स्टे करने के लिए, वो भी यूट्यूब के थ्रू। तो भाई ये अचीवमेंट है मेरे लिए काफ़ी बड़ी। नहीं तो यार अपने ही साथ नहीं देते तो भाई दूसरों से क्या उम्मीद थी, लेकिन दूसरे भाई बुला रहे हैं, कर रहे हैं भाई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग जो यूट्यूब मेरे को दे रहा है। सो बस आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। नमक मिर्च सब बढ़िया खा ले चाचा के हाथ से। जा रहे हैं बेटा चाचा। ओए लाला, ओ भाई छोटू, ठीक है भाई ठीक है भाई, तो निकल रहे हैं अपना यहाँ से अब आगे के लिए। तो ये हमारी भाभी है। भैया तो चले गए ड्यूटी पे, और भैया भाभी ने काफी अच्छा अच्छा खाना खिलाया तो बढ़िया है। ठीक है भाभी, चल रहे हैं। भाभी नमस्ते। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा। अरे ना भाभी ना, अरे ना, विदा विदा की जरूरत ना, अभी अभी तो मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। अरे ना भाभी, अरे ना, अरे ज्यादा ना थोड़े। अरे चलो ठीक है भाई, विदा विदा ही मिल गई है, बढ़िया है। हाँ हाँ आ जाऊंगा, ठीक है, बाय बाय है, नमस्ते बाय चले भाई। सो फिलहाल अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से रुड़की से हरिद्वार के लिए। हरिद्वार यहाँ से ज़्यादा नहीं, 30-35 किलोमीटर के आसपास में है, तो अपना आराम से पहुँच जाऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड के लिए, अपना बस लेनी है मेरे को। मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही है। पहले तो भैया ही गए थे जाने के लिए, बट भैया थोड़ा बिजी हैं, ड्यूटी है उनकी, तो खैर कोई बात नहीं। 1-2 दिन से उनका थोड़ा ज़्यादा बिजी शेड्यूल सा चल रहा था। बट अपना कल मैं यहाँ पे रुका, मैं अपनी कसम बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा थका हुआ था मैं, बिल्कुल भी मेरे से चला नहीं जा रहा था, पैर मेरे भर चुके थे। बट भाई वहाँ पर रहा हूँ, अभी मेरे काफ़ी सही है। भाभी ने और भैया ने अच्छा अच्छा खाना खिलाया, थोड़े जान आ गई मेरे में अब आगे जाने के लिए। बस अपना आगे निकलते हैं अब, और देखते हैं आगे सफ़र में क्या होता है। और अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब तो कर लो, बनता है अब तो करना। और लाइक करो, कमेंट कर लिया करो। कमेंट करना इसलिए ज़रूरी है, आपकी प्रेजेंट लग जाती है, पता रहता है मेरे को भाई कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है। सो बस यही है और कुछ नहीं। असिस्टेंट जा रहे हो? चलो भाई छोड़ दो यार, थैंक यू भाई। But our pieces left uncovered. I'm thinking about 4-leaf clovers. I've got composed. तो भाई ये है रुड़की का बस स्टैंड। ये अभी फिलहाल आ गया हूँ बस स्टैंड पर। अब देखता हूँ यहाँ से उत्तराखंड परिवहन निगम। भैया हरिद्वार के लिए कहाँ से मिलेगी? वो वाली। तो भाई बाहर की साइड में खड़ी है हरिद्वार की, जस्ट अभी आके मिल गई। बैठते हैं और निकलते हैं। ये है हरिद्वार, हरिद्वार हरिद्वार। Days turn idle, sweet on survival. I'm on fire, waiting your arrival. I never expect to be sane without it. अभी मैं बस स्टैंड से थोड़ी सी पहले उतर गया हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे को बुलाया था, वो इसको यहाँ पे एक विश्वविद्यालय है, उसमें पढ़ते हैं, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार। तो फिलहाल उन्हीं के पास जा रहा हूँ बस में अभी।
ये सामने है, ये विश्वविद्यालय है, काफ़ी बड़ा है यहाँ का। तो आज घूमते हैं यहाँ पे विश्वविद्यालय, देखते हैं भाई, पहली बार हरिद्वार का। और भाई बढ़िया कैसे हो? वीडियो बना रहे हो क्या? हाँ हाँ, पूरा गुरुकुल है क्या ये पूरी यूनिवर्सिटी है, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी अच्छा अच्छा है ना। तो आपको ये देखने लायक जगह, ये जिसकी बिल्डिंग है हाँ, लगभग 120 साल पुरानी बिल्डिंग है। अच्छा, नहीं काफ़ी पुराना लग रहा है कॉलेज को देखने में। उम्र है 100। तो अभी मैं भाई के साथ में म्यूज़ियम वगैरह देखने के लिए जा रहा हूँ, पूरा गुरुकुल के बारे में समझने के लिए। तो बस एक्साइटेड हूँ, जा रहा हूँ भाई के साथ में। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, जालंधर का इनका जन्म, और एक भटका हुआ पंजाबी युवक, लेकिन बनारस के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती से जब ये मिले तो पूरा जीवन इनका परिवर्तित हो गया। अच्छा, यहाँ हम इनके बारे में देखते हैं। ये स्वामी जी के पिताजी हैं श्री नानक चंद जी। ये स्वामी जी हैं बैरिस्टर के रूप में, वकील के रूप में। ये वकालत करते समय जब बैठे हैं तब का चित्र है स्वामी जी का। महात्मा मुंशीराम इनका ओरिजिनल नाम है, मतलब बचपन का नाम मुंशीराम है। अच्छा, मतलब कि बचपन में इनको मुंशीराम जी बोलते थे। इनका मतलब जो नेम था वो मुंशीराम है, लेकिन बाद में सन्यास के बाद परिवर्तित होकर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती हो गए। श्रद्धानंद सरस्वती। श्रद्धानंद सरस्वती, ये देखो इनके फैमिली है पूरी। तो ये मतलब रियल फोटो है जो नेम इनकी पुरानी। गुरुकुल बनाने के बाद सबसे पहले अपने ही बच्चों को इस गुरुकुल में डाला था। अच्छा, मतलब इन गुरुकुल को पूरा इन्होंने बनाया था, गवर्नमेंट ने या किसी ने उसको? गवर्नमेंट ने इसको सन 1956 में अपने अधिकार में दिया। अच्छा अच्छा, उससे पहले ये स्वामी ट्रस्ट से चलता है, अभी भी ट्रस्ट से चलता है, पर फंडिंग इसको गवर्नमेंट करती है बस। आर्य समाज की सभाएं इसको चलाती है। ये स्वामी जी के बड़े पुत्र, गुरुकुल के प्रथम स्नातक श्री हरिश्चंद्र विद्यालंकार, बाद में अमेरिका में गदर पार्टी के संयोजक, स्वामी जी के बेटे। और इनका नारा था, जहाँ अस्त्र शस्त्र नहीं होते वहाँ शास्त्र छाती पीट पीट कर होते हैं। इन्होंने कहा था कि उठो, जागो और अस्त्र शस्त्र उठाओ, ये तुम्हारे पोंगा पंडित और तुम्हारी धर्म कथाएं तुम्हें बचाने नहीं आएंगी। नहीं ये बात तो मैंने देखी है, सही मतलब जो बोला है इन्होंने। क्योंकि आज के टाइम में आप देखो कहीं भी जाओगे तो पंडितों ने इतना ज़्यादा पाखंड वो किया हुआ है, सब जगह लूटपाट। और जैसे भी कहीं कोई जाओगे टीका लगाना करना, दूध चढ़ाओगे तो उसके पैसे, मतलब कि बहुत इस टाइम पे पब्लिक को वो किया हुआ है कि ऐसे नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। इनकी स्पेशलिटी जब ये 14 साल के थे ना, गुजरात के टंकारा में इनका जन्म हुआ है। अच्छा, तो 14 वर्ष के थे और इनके जो फैमिली थी, ब्राह्मण परिवार था, शिव भक्त थे, शिव मंदिर में रहते थे। हाँ हाँ, तो शिवरात्रि के दिन रात को सब बैठे थे, इन्होंने देखा क्या शिवलिंग के ऊपर 2 चूहे चढ़ गए आके। अच्छा, तो 14 साल के थे, अपनी माँ से कह रहे हैं कि जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो मेरी रक्षा क्या करेगा। हाँ हाँ, तो माँ ने इनको डांटा और इनके लक्षण देख के इनके विवाह की तैयारी घर में होने लगी। पर जब ये 19 साल के थे तो घर छोड़ के भाग गए एक दिन, और भारत में दुनिया भर में घूमे। उसके बाद इनके गुरु मिले इनको मथुरा के अंदर, दंडी स्वामी बिरजानंद सरस्वती। गुरु ने इन्हें शिक्षा दी। 3 साल में शिक्षा लेके वहाँ से निकले तो गुरु ने गुरु दक्षिणा में मांग लिया कि मेरे को अपना जीवन दे दे, इस भारत की आत्मा आज रो रही है, ये आर्यों का देश, आर्यव्रत आज तड़प रहा है, पंडितों ने पाखंडों ने यहाँ कब्जा कर लिया है, यहाँ स्त्रियाँ दान दी जाती हैं, स्त्रियों को फूंक दिया जाता है चिता पे लिटा के, इस देश को बचा ले। स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन अपने गुरु के उपदेश पे लगा दिया। और आप देखते हैं भगत सिंह, लाला लाजपत राय, ये सभी इनके शिष्य हैं। आगे आप देखोगे महात्मा गांधी भी कैसे स्वामी जी से प्रेरित हैं, उनके पत्र आगे लगे हुए हैं जो उन्होंने लिखे हैं एक दूसरे को। ऐसा स्वामी जी की बाद की प्रतिभा, मतलब ये इतनी ये ऐसी पुरानी पुरानी बातें हैं, इनको सुन के मतलब ऐसे गूज बम से आ रहे हैं। लेकिन भाई उस टाइम पे जो हुआ होगा तो अब तो मान सकते हैं कि सब भगत सिंह जी ने और ये सब ने कितना सब कुछ किया होगा। स्वामी जी संन्यास लेते हुए, अच्छा, मतलब ये सन्यास पानी में खड़े होकर बाल तोड़ने की विधि पूरी करते हुए स्वामी श्रद्धानंद। तो मतलब बाल कैसे तोड़ते हैं, हाथों से उखाड़ते थे? वो प्रक्रिया होती है इनकी जो भी कुछ है। अच्छा अच्छा, पानी में खड़े हो गए, संन्यास की प्रक्रिया थी। ओहो, ये पूरा संन्यास लेने के बाद ये थे। और एक समय था जब ये ईश्वर को नहीं मानते थे, नशा करते थे, वैश्यागमन करते थे। दुनिया का कोई पाप ऐसा नहीं था जो स्वामी जी ने नहीं किया था। पर जीवन बदल गया जब दयानंद सरस्वती से एक शास्त्रार्थ हुआ। कैसे मतलब? स्वामी जी बैठे हुए थे और गांधी जी आए और गांधी जी ने कहा, महात्मा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी उठे और कहने लगे, महात्मा मैं नहीं, महात्मा तो आप हैं। तब से इनको महात्मा गांधी कहा जाने लगा। चित्र आप देख सकते हैं, स्वामी श्रद्धानंद के साथ महात्मा गांधी बन गए। महात्मा गांधी के द्वारा स्वामी श्रद्धानंद को संबोधित 2 पत्रों की प्रति, जिसमें स्वामी जी को महात्मा के रूप में संबोधित किया गया है। ये जो पत्र हैं, ये 2 हैं, ये गांधी जी ने लिखे हैं स्वामी जी। अच्छा, तो मतलब ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जैसे काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि महात्मा गांधी जी को महात्मा क्यों कहते हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद जी हैं, उन्होंने इनको उपाधि दी थी महात्मा की। देन जब से फिर इनको महात्मा गांधी बुलाने लगे थे। ये पत्र भी आप देख सकते हैं, पत्रों में इसका व्याख्यान हो रखा है। तो मतलब कि इसमें आप पॉज करके पढ़ सकते हो, पूरा सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और ये अब की नहीं, बहुत बहुत टाइम पुरानी है, 100 वर्ष पुरानी है ये।
और महात्मा गांधी जी की हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं सब ये। तो भाई ये सब देखो कितना पुराना है ये। स्वामी जी अपने गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के साथ। दिलचस्प कहानी ये है गुरुकुल की, यहाँ के जो बच्चे थे इतने वीर हुआ करते थे कि रात के 12 बजे एक दिन शर्त लगा ली बच्चों ने पुराने गुरुकुल में जी जी। कि भूत नहीं होते, और कुछ कहने लगे होते हैं। एक ब्रह्मचारी उठा और कहने लगा नहीं होते। कहने लगा कैसे प्रमाणित करोगे? उन्होंने कहा कि अगर तुम चंडी देवी की पहाड़ियों पर रात को हो आओ तो हम मान लेंगे कि भूत नहीं होते। ब्रह्मचारी उठा और गया। उसने सोचा अभी प्रमाणित कैसे करूंगा कि मैं होके आ गया, मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है जी जी। मैं जाकर तो लकड़ी उठाई और जो चंडी देवी के मंदिर में मूर्ति लगी है उसकी आंख निकाली और सबूत के नजराने के तौर पे ले आए और दिखाई स्वामी जी को लाके। स्वामी जी ने बहुत डांटा, जाओ अभी मूर्ति में आंख वापस लगा के आओ, रात को ही भेजो। अच्छा। एक और दिलचस्प घटना है, एक बार शेर आया करता था गुरुकुल में, आज भी यहाँ शेर आ जाता है पुराने गुरुकुल में। अच्छा अच्छा। वो राजा जी टाइगर रिजर्व की सीमा लगती है। अच्छा अच्छा। तो एक शेर आता था गौशाला के पीछे। एक ब्रह्मचारी महज 12 साल का देखने जा रहा है शेर को। स्वामी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे शेर देखने जा रहा हूँ। दूसरा आचार्य कह रहा है स्वामी जी को, स्वामी जी इसको मौत के मुंह में क्यों भेज रहे हो, शेर इसको खा जाएगा। स्वामी जी ने कहा वहाँ शेर नहीं आता, मैंने जांच कर ली है, लेकिन अगर आज मैंने इसको रोक दिया तो मेरे ब्रह्मचारी के मन में डर पैदा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता गुरुकुल का ब्रह्मचारी शेर से क्या कभी भी डरे। वो मर जावे तो कोई दिक्कत नहीं, पर वो डरेगा तो नहीं। ये वही पहले गुरुकुल में इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती थी, पढ़ाया जाता था। बट आज के टाइम में तो सीबीएसई स्कूलों में सब में बस फीस वगैरह लेने का है, बच्चे ना पढ़ते ना कुछ। देखा है जो सीबीएसई स्कूल है ना तो उनमें हिंदी अच्छे से समझोगे ना, इंग्लिश और ना संस्कृत तो भूल ही जाओ। वो परमानेंट ऐसे कराई जाती है, 12th ऐसे होगी, 3rd तक होगी या 4th तक होगी। यहाँ से ऐसा भी हुआ है, यहाँ से बहुत से लोगों ने सिर्फ बीए की और बीए करने के बाद वो विदेश चले गए, यूएसए वगैरह। अच्छा। तो वहाँ की यूनिवर्सिटियों ने डायरेक्ट उनको पीएचडी में एडमिशन दिया है बिना मास्टर के। यहाँ से आयुर्वेद से पढ़े हुए बच्चों की इतनी विश्व में इतनी ख्याति रही है। आप आईआईटी रुड़की जब जाओगे, एक बिल्डिंग है जिसका पूरा नाम गुरुकुल के ब्रह्मचारी के ऊपर है। वो ब्रह्मचारी टहलता हुआ सुबह निकल गया और वहाँ पीछे बैठा था गणित का प्रोफेसर, गणित के सवाल आईआईटी में करा रहा था। अच्छा। तो उस बालक ने इतने उसके आश्चर्यजनक उत्तर दिए, वो प्रोफेसर दंग रह गया और सीधा उसको वहाँ पे पीएचडी में दाखिला दिया गया। और उसने नहीं लिया, वो गुरुकुल का ब्रह्मचारी था। आज वहाँ उनके नाम पे एक बिल्डिंग भी बनी हुई है, मेरे को नाम तो अभी ध्यान में नहीं है, और पूरा वहाँ एक बिल्डिंग भी उनके नाम से। नहीं, ये तो है कि गुरुकुल में पढ़ाई पहले एक बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, सब लोग गुरुकुल से पढ़ते थे। और ये शुद्धि सभा के हेड भी थे। इन्होंने लाखों करोड़ों हिंदू मुसलमानों की, सिखों की और ईसाइयों की, जो दूसरे धर्मों में जा चुके थे, जी जी, उनकी शुद्धि भी कराई थी, जिसी के तहत इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उसकी घटना हम आगे लिखी है। नहीं, जो धर्म परिवर्तन का तो मतलब एक तरह से मान लो कि जैसे अगर मान लो कोई बाहर से आया बंदा, उसने करा दिया कि चलो भाई इस टाइम पे इमरजेंसी है कि आपके घर वालों को मार देंगे, धर्म परिवर्तन कर लो। बट उसके बाद में ये भी तो हो सकता है कि हाँ भाई हम वापस आ गए, ये तो हो नहीं गया कि स्टाम्प पे लिख गया कि परमानेंट तुम हो ही गए। बट लोगों ने सोचा भाई यहाँ पे अपना रहना अच्छा है, उनको अपने अपने फ़ायदे दिखने लगे तो रहने लगे बस वो। नहीं तो जब तो कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान पहले हिंदू ही थे यहाँ पे ऑलमोस्ट, बाहर से कोई खिलजी आया, कोई अकबर आया, उसने बस कन्वर्ट कर दिया सब। शुद्धि की जब इन्होंने शुरुआत की, आप देखो हमारा पूरा वेस्ट यूपी जी कन्वर्ट हो चुका था सिखिज्म में, और उधर जाओगे फिर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ये सब आ चुका था। लेकिन लाखों लोगों को वापसी कराई। और कैसे कराई? गांव में जाते, गांव में अगर मुस्लिम गांव है तो मस्जिद के अंदर जाते और मौलाना से कहते कि मौलाना मैं शास्त्रार्थ के लिए आपको निमंत्रित करता हूँ, और मैं लिख के दे देता हूँ, अगर मैं हार गया तो मैं इस्लाम स्वीकार कर लूँगा, आप लिख के दे दो, आप अगर हार जाते हो तो आप वैदिक मत स्वीकार कर लोगे। इस प्रकार शास्त्रार्थ होता, लाखों लोगों की भीड़ उसको सुनती। और अगर मौलाना हार जाता, जब मौलाना घर वापसी करता तो पीछे पीछे लाखों अनुयायी भी घर वापसी करके सनातन धर्म में वापसी करते। आजकल तो पॉलिटिक्स वगैरह ज़्यादा हो गई, तो इतना मतलब पॉलिटिक्स में ज़्यादा भागते हैं, पब्लिक को पता कुछ नहीं है, बस पॉलिटिक्स में भागते हैं कि हाँ इसने तो ये कह दिया, ये कह दिया। तो भाई कुछ ऐसे महान लोग भी थे हमारे देश में, तो आज आपको दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे को, वो भी भाई के थ्रू। तो आपको वैसे कैसा लगता है आप पढ़ने के बाद में इतना सब कुछ डीपली अपने हिंदुस्तान के बारे में आप पढ़ रहे हो? सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे आचार्य हमारे साथ बहुत प्रेम से जुड़े हैं। अच्छा अच्छा। डॉक्टर संदीप आर्य विद्या वाचस्पति योग विभाग के प्रोफेसर हैं। तो मैं तो जब आया यहाँ उन्हीं से सबसे पहले मिला, और मेरा भी जीवन बदल गया। इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है, हम भी एक भूले भटके व्यक्ति थे। खैर हमें तो कहीं मौका मिला नहीं गुरुकुल में पढ़ने का, बट इन फ्यूचर कभी एजुकेशन तो हमारा पूरा वही सीबीएसई पैटर्न और दिल्ली पैटर्न वही चलता है। अच्छा अच्छा। लेकिन उस एडिशनल सब्जेक्ट जो हमारे यहाँ वो वेद वेदांग वो सब यहाँ चलता है। अच्छा अच्छा। ये आप देखिए, ये भगत सिंह के ऊपर जो जितने भी केस चले हैं उनके ट्रायल है ओरिजिनल। शहीद आजम भगत सिंह पर लाहौर हाई कोर्ट में दिनांक 5 मई 1960 से 19 सितंबर 1960 तक चले मुकदमों का ट्रायल। माननीय हरीश रावत, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, भारत सरकार।
7 अप्रैल 2010 को दर्शक हेतु प्रदर्शित। तो मतलब इतने सारे केस चले थे हैं। ये वो ओरिजिनल केस जो भगत सिंह के ऊपर चलते थे। भाई भगत सिंह जी के ऊपर इतने सारे केस चले हैं, ये आप देख लो यार, कितनी बड़ी पुस्तक इन लोगों ने बना रखी है अंग्रेजों ने। देखो कितने सारे केस चले होंगे। ये कितने पुराने पुराने कपड़े हैं जो स्वामी जी ने पहने हुए थे जिस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी, तो उसका पूरा यहाँ पे है। और ये उनके कपड़े हैं। तो उनको गोली मार के हत्या की गई थी उनकी। तो जब उस टाइम के हैं इनकी ड्रेस, मतलब उस टाइम पे ऐसे खड़ा मुँह टाइप में चलते थे, है ना? योगी थे ना, अच्छा, भगवान भी ऐसे ही वो पहनते थे। ये उन्हीं की। सब ये है 18 शताब्दी की मशीन गन। क्या भयंकर गन है भाई। लेकिन इन गनों से तो अपने इंडियन काफ़ी लोग मारे गए होंगे ना, हाँ जरूर, है ना? ये अंग्रेजों की है ना? क्या पता अंग्रेजों की हैं कि लोग। हाँ, नहीं अपनों की तो मेरे को नहीं लगता कि उस टाइम पे इतनी तगड़े तगड़े हथियार इंडियंस हाँ अफोर्ड कर पाए होंगे या फिर बना ही पाए होंगे। लेकिन हाँ हाँ ये है ना, काफ़ी लोहा भी भाई साहब बहुत भयंकर लगा हुआ है इनमें। हाँ ये तोप तो खैर नॉर्मली अब तो ये सब जगह देखने के लिए मिल जाती है। 1816 जैसे आगरा फोर्ट में भी मिल जाएगी, जितने फोर्ट हैं सब में ऑलमोस्ट मिलेगी। तलवारें। ओहो। इतनी सी एक तख्ती है हाँ और इस पे पूरी भगवत गीता 700 श्लोकों की लिखी है इस पे। इस पे। और आश्चर्य की बात, आप अपनी आंखों से पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन ये हाथों से लिखी है। अच्छा जी। इस मैगजीन इस क्लास से इसको पढ़ सकते हैं। पूरी लिखी हुई देखो ये भाई साहब, क्या कलाकारी है। मतलब पूरी भगवत गीता इस पे लिखी हुई है ये। हाँ जी, 700 श्लोक पूरे, और वो भी हाथों से लिखे हैं। हम आंखों से पढ़ नहीं सकते, ब्रह्मचारी ने अपने हाथ से लिखी है भाई। मतलब कि इतनी छोटी सी इस पे पूरी भगवत गीता लिखी हुई है। और ऐसे देखोगे ना, देखो कितनी छोटी है, पूरी हाथों से लिखी गई है। कोई प्रिंटिंग मशीन वगैरह भी नहीं है। भाई साहब कलाकार होगा जिसने भी लिखी है। फिलहाल अभी मैंने गुरुकुल में घूम लिया हूँ। ये देखो सामने एक गुरुकुल था, अभी मेरे को भाई ने घुमाया था। भाई सब्सक्राइबर हैं तो भाई ने मेरे को फॉलो किया वहाँ से, तो एंड उसके बाद में कांटेक्ट हुआ। तो भाई हमारे साथ में। आप कहाँ से हो वैसे? मुजफ्फरनगर। मेरे वीडियो पे कैसे आ गए आप? बस निकलते बढ़ते भटकते फिरते। तो भाई अभी ऐसे हैं। तो भाई काम मुजफ्फरनगर से, भाई मुजफ्फरनगर से हैं। तो भाई ने मेरे को बुलाया था अपना गुरुकुल दिखाने के लिए। वो लाओ आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो एक्सप्लोर कराई हैं। अभी भाई मेरे को लेके जा रहे हैं आगे, जहाँ पे मतलब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में रुक सकता हूँ। कौन सी जगह है क्या? शांति कुंज में। तो शांति कुंज में मैं रुक सकता हूँ, स्टे कर सकता हूँ, और वहाँ पे खाना पीना भी मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी निकल रहा हूँ वहाँ के लिए। देन उसके बाद आगे का देखता हूँ। वहाँ पे गंगा आरती होगी वहाँ पे, और भी दर्शन वगैरह होंगे। तो अभी फिलहाल देखते हैं, हाईवे पे खड़े हैं। जैसे ही कोई व्हीकल मिलता है तो आए के लिए निकल जाएंगे फिर। Sweat inside my palms, play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't